अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महर है और बहुत सी बीमारियों में मैं ज़िक्र करता हूँ हार्मोन्स का। ठीक है कि हार्मोन की वजह से हो रहा है, ख़ासकर केमिकल है उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो अमूमन लोग पूछते हैं कि ये हार्मोन होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको आज बेसिकली समझाता हूँ एक छोटे से सादा से ज़्यादा आम ज़ुबान में एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ज़रिए कि हार्मोन जब कहते हैं हम किस चीज़ का जिक्र कर रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप एक यूँ समझें कि आपके पास एक ऐसी जगह है, ठीक है, एक आप ऐसी सोसाइटी में मौजूद हैं जहाँ पे 100 लोग मौजूद हैं। ठीक है, और उन 100 लोगों को अगर आपने एक स्पेसिफ़िक मैसेज पहुंचाना होगा या फ़ौरन कोई बात पहुंचानी होगी तो आप किसके ज़रिए पहुंचाएंगे? आप डायरेक्ट उसे कॉल करेंगे। ठीक है, यानी कि आपने स्पीड से फ़ौरन अपनी बात पहुंचाई। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर भी जब हमारे ब्रेन को कुछ सिग्नल दिमाग से किसी जिस्म के हिस्से तक पहुंचाना होता है और स्पीड में पहुंचाना होता है तो वो एक ख़ास किस्म का जो है ना, यूँ समझे कि पाथ इस्तेमाल करता है या सिग्नलिंग यूज़ करता है जिसे कहते हैं नर्व्स या फिर न्यूरोनल पाथवे। ठीक है, आपके दिमाग के से छोटी छोटी वायर्स यूँ समझेंगे आपके पूरे जिस्म के कोने कोने तक फैली हुई हैं। ठीक है, और वो वायर्स आपके दिमाग के सिग्नल आपके जिस्म के कोने कोने तक पहुंचाती हैं। इन्हें नर्व सिग्नल्स कहते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी को फालिज हो जाता है या किसी का रीढ़ की हड्डी का कोई इशू बन जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी नर्व्स या फिर नर्व जो है ना उनका न्यूरोनल पाथवे के अंदर इशू आता है तो वो परमानेंट होता है, उसका प्रॉब्लम उसका इलाज नहीं होता। ठीक है, ह्यूमंस ने बड़ी कोशिश की है, साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन नर्व्स जो है ना उन्हें कभी भी और न्यूरॉन्स को कभी भी रीग्रो नहीं करवा सके। यानी कि अगर आपके इस सिग्नलिंग पाथवे जिसमें अब नर्व्स, ठीक है, न्यूरॉन्स शामिल हो जाएं, उसमें अगर डैमेज हो जाए तो उसकी रिकवरी नहीं होती। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर कोई बात आपके दिमाग ने जिस्म के हर कोने तक पहुंचानी है, ठीक है, अगर जिस्म को कोई कमांड देनी से आपके ब्रेन को कि आपकी उंगली हिले या आपका हाथ हिले, तो स्पेशल वायर्स हैं जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई यहाँ तक पहुँचती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके दिमाग को कोई ख़ास कमांड देनी है, ठीक है, यानी कि आपके दिमाग को कोई हुक्म देना है आपके, और वो हुक्म पूरे जिस्म में फॉलो होना है, तो आपका दिमाग हर एक बंदे को जाके नहीं बताएगा, हर जिस्म के कोने कोने को जाके नहीं बताएगा भाई ये करो ये करो ये करो। वो दिमाग वो चीज़ ऑटोमेटिक कर देता है। अब वो ऑटोमेटिक और ख़ुद ब खुद कैसे हो रही होती है, यूँ समझें कि जैसे ऑटो पायलट ने बहुत सी चीज़ें दिमाग ने ऑटो पायलट पर रखी हुई होती हैं और उस चीज़ को अब हर जिस्म के कोने तक दिमाग की कमांड को पहुंचाने के लिए कुछ दिमाग ने केमिकल्स का इंतज़ाम किया हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि सिग्नल पे अगर आप रुकें तो रेड का मतलब, किसी भी बंदा कहीं भी दुनिया में होगा उसको पता है कि रेड का मतलब है कि सिग्नल पे गाड़ी रोकनी है, ग्रीन का मतलब है चले जाना है। इसी तरह कुछ ऐसे केमिकल्स हैं दिमाग ने जो कि पूरे जिस्म के हर एक कोने कोने को मालूम है कि इस सिग्नल का मतलब होता है ये करना है। ठीक है, इस सिग्नल का मतलब होता है ये करना है। मिसाल आपको मैं देता हूँ इंसुलिन की। ठीक है, अब इंसुलिन जो है उसके काफ़ी सारे उस केमिकल के जो रजिस्टर्ड है ना हमारे जिस्म के कोने कोने में मुख्तलिफ़ काम रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, अब वो काम अगर करवाने होते हैं तो दिमाग एक सिर्फ केमिकल रिलीज़ करवाएगा। ठीक है, आपके लबलबे को, आपके पैनक्रियास को बोलेगा ये केमिकल रिलीज़ करो, और उस केमिकल के बदले में वो खून में शामिल होकर जिस्म के हर कोने तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इंसुलिन जब रिलीज़ होती है वो आपके जल्द वाले सेल्स को भी यही बात बताती है कि जो ग्लूकोज है आप अपने अंदर ले जाएं, वो उंगली के कोने वाले को भी यही बात बताती है। ठीक है, और हमारा जिस्म जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है, खरबों सेलों से मिलकर बना हुआ है। तो हर सेल का दिमाग बात नहीं पहुंचाएगा, वो केमिकल्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपने टैंक में कोई चीज़ मिक्स करनी है, आपने एक कतरा डाल दिया, वो ऑटोमेटिकली टैंक में मिक्स हो जाएगा। बिल्कुल सेम तरीका हमारा दिमाग यूज़ करता है कि एक ख़ास केमिकल का कोई एक कतरा यूँ समझ लें कि खून में शामिल कर देता है। वो खून जब जिस्म के हर कोने तक जाता है तो वो जिस्म जैसे जैसे खून पहुँचता रहता है उसी तरह वो केमिकल जिस्म को बताता रहता है कि भाई ये काम करो। समझ रहे हैं? तो ये सिग्नलिंग पाथवे जो होता है ना, जिसमें डायरेक्टली दिमाग नर्व्स के थ्रू या फिर न्यूरॉन्स के थ्रू कोई कमांड नहीं दे रहा, बल्कि एक ख़ास केमिकल आपके जिस्म में रिलीज़ करवा रहा है, यानी कि आपके जिस्म में ख़ास केमिकल की मिकदार बढ़ा देता है, जो कि आपका जिस्म समझता है कि इस सिग्नल का मतलब ये है, वो हार्मोनल पाथवे कहलाता है। ठीक है, फिर दोबारा एक हल्का सा रिकैप कर लेते हैं कि अगर जो है
नर्व्स के थ्रू, अगर कोई बॉडी को कमांड देनी है ब्रेन ने तो वो नॉर्मली नर्व्स के थ्रू देता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बॉडी के अंदर सब सेल्स को एक ही हुक्म देना है ब्रेन ने, तो वो यूजुअली यूज़ करता है केमिकल्स। वो एक ख़ास केमिकल खून में मिक्स कर देता है। जैसे जैसे खून पूरे जिस्म में गर्दिश करता है, वो केमिकल जिस्म के कोनों कोने तक पहुंचता है, और वो केमिकल का जो मकसद होता है, जो उसके काम होते हैं, वो रिसेप्टर्स, हमारे सेल जो होते हैं बेसिकली उनके ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। उन रिसेप्टर पे जैसे ही जाके वो केमिकल अटैच होता है, तो हमारा जो जिस्म का हर एक कोना कोना होता है वो समझ जाता है कि इस केमिकल का या इस सिग्नल का ये मतलब है, ठीक है। इंसुलिन जैसे मिसाल आपको देता हूँ, इंसुलिन का मतलब यूनिवर्सली हमारे पूरी बॉडी के अंदर यही है कि इंसुलिन के शुगर का लेवल कम करना है, ठीक है। अगर शुगर कम हो जाएगी तो हमारे जिस्म में एक और केमिकल निकलेगा, ग्लूकागॉन वगैरह, एपिनेफ्रिन वगैरह, वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो भी हार्मोन्स होंगे, वो एक डिफरेंट चीज़, वो क्या करेंगे, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देंगे। फिर इसी तरह हमारे जिस्म में अगर अचानक से हमें कपकपी सी अचानक से तारी हो जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर अचानक डर जाते हैं आप, और अचानक से आपको वो एक अजीब सा झटका लगता है, डर का एहसास होता है, उसमें भी हमारे जिस्म में ख़ास किस्म का केमिकल रिलीज़ होता है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन वगैरह कहते हैं उसे, वो भी हमारा ब्रेन रिलीज़ करवाता है। इसी तरह जब ब्रेन न्यूरॉन्स के बजाय केमिकल्स का यूज़ करे और जिस्म के कोने कोने तक सिग्नल दे, उसे हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। आई होप कि मैंने अब हार्मोन का जो कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन क्लियर आउट कर दिया है, ठीक है, और आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, दिस इज़ टॉम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।